दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का अपना टॉपिक है एजुकेशन और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बारे में कि क्यों बच्चे गवर्नमेंट में फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं। मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी कहीं पे कि अगर किसी राष्ट्र को कमज़ोर बनाना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को कमज़ोर बना दो। और ये फैक्ट भी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे बेसिक एजुकेशन में कमी रहेगी तो वही कमी बच्चों को आगे भी परेशान करेगी, वो उनके साथ उम्र भर चलेगी। हम बात करेंगे कि क्यों बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्यों बच्चे गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ रहे हैं। मैंने कुछ डाटा नोट किया है कि 2017 तक 2005 से 17 के बीच में 1,30,00,000 बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ा है और 1,70,00,000 बच्चों ने प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लिया है। कुछ तो कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चाहे अमीर हो, गरीब हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली हो, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनके बच्चों की बेसिक एजुकेशन अच्छी हो और वो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं। कुछ तो कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमारे देश में मैक्सिमम लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास में आते हैं, सिर्फ वो हैंड टू माउथ उनका काम चलता है। वो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं और प्राइवेट स्कूल में जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता है कितना है। वो फ्री एजुकेशन को प्रेफर नहीं करते, लेकिन वहाँ पे महंगी फीस देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि एक कहावत है हमारे हरियाणा में कि जो माँ बाप होते हैं वो अपना पेट काट के भी बच्चों को पढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। वो सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूल प्रेफर करते हैं। और मैक्सिमम गवर्नमेंट टीचर के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। कुछ तो कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो हम कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में डिफरेंशिएट करेगा। वो फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है फीस स्ट्रक्चर, जो फीस में अंतर है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में। दूसरा है अनुशासन और अटेंशन, ध्यान देना बच्चों पे। तीसरा है फैकल्टी, जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं। चौथा है फैसिलिटीज़, कि उनको क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी मिल रही है, प्रोवाइड करवा रही हैं। अगला है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है। और लास्ट है फंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं फीस स्ट्रक्चर से। वो तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमें सिखाया गया था कि जो स्कूल होते हैं वो मंदिर होते हैं, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्कूल आजकल दुकानें बन गई हैं, बिजनेस बन गया। अगर गांव में है तो दुकान, छोटे शहर में है तो स्टोर और बड़े शहर में है तो मॉल। एजुकेशन को बेचा जा रहा है। इतनी महंगी महंगी फीसें हैं कि पूछो मत। एक मेरा पड़ोसी है, वो अपने फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए 1100 रुपये की किताबें लेके आया है। पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस आएगी कि जो 1100 रुपये की किताबें आई हैं फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए। इसके पीछे सीधा सीधा बिजनेस है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के ही वो बुक सेलर हैं। और तो और प्राइवेट स्कूल अपने कॉपी, अपनी पेन, अपने बैग्स, अपने कपड़े, अपने जूते तक भी वो अपने स्कूल के दे रहे हैं। तो ये बिजनेस ही हो गया ना। और गवर्नमेंट स्कूल में सब कुछ फ्री है, फिर भी बच्चे प्रेफर नहीं कर रहे। फ्री एजुकेशन है, फ्री कोई फीस नहीं है, किताबें फ्री मिल रही हैं, लेकिन बच्चे जा नहीं रहे हैं वहाँ पे। कुछ तो कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। दूसरा है अनुशासन और अटेंशन। अब अगर प्राइवेट स्कूल इतनी फीस ले रहा है, चार्ज कर रहा है, तो वो अटेंशन और डिसिप्लिन तो बहुत रखता है। और गवर्नमेंट स्कूल के बारे में तो आपको पता ही है कि बच्चों पे कितनी अटेंशन दी जाती है। अगर अटेंशन दी जाती तो बच्चे स्कूल क्यों छोड़ते। अगला पॉइंट है फैकल्टी। दोस्तों मेरे हिसाब से माँ बाप के बाद अगर कोई दूसरा स्थान है रिस्पेक्टेबल पर्सन का, वो गुरु का है।
और मैं फैकल्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। और एक बात है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। चाहे वो साइंटिस्ट बना हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे जो मर्जी बना हो, उसके पीछे एक गुरु होता है। चाहे वो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो बुरा काम कर रहा है, उसके पीछे एक गुरु होता है। तो गुरु बहुत आदरणीय है दोस्तों, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगला है फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों दे रहे हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट बिल्कुल दे रही है, जबकि प्राइवेट वाले जितनी फ़ीस चार्ज करते हैं उस हिसाब से वो फैसिलिटी दे रहे हैं अच्छी से अच्छी। और फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट भी दे रही है लेकिन बच्चे उनको नहीं ले रहे। कुछ तो कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छे स्तर की शिक्षा दी जा रही है दोस्तों प्राइवेट स्कूल में। ये बातें उनका रिजल्ट बोलता है। अब प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट में आपको पता है कितना अंतर होता है। गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेवल डेड है, तभी तो वो रिजल्ट इतना डिफरेंस आ रहा है, तभी बच्चे वहां से भाग रहे हैं, तभी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है जाओ। ये फैक्ट है दोस्तों। बहुत सारी कमियों में ये भी एक कमी है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कम है गवर्नमेंट स्कूल में। इतने अच्छे बड़े बड़े एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद टीचर वहाँ तक पहुँचता है और फिर भी बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कुछ गड़बड़ है। लास्ट है दोस्तों फंडिंग। और फंडिंग, अगर प्राइवेट एक बिजनेस है, प्राइवेट स्कूल चलाना एक बिजनेस है, तो उनको फंडिंग की कोई कमी नहीं है और उनकी फंडिंग के रिजल्ट भी मिल रहे हैं। वो डिसिप्लिन भी सिखा रहे हैं, टेंशन भी दे रहे हैं बच्चों पे, रिजल्ट भी दे रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मैटर क्लोज। उनकी फंडिंग का कोई मैटर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग दोस्तों, बेसिक जो फैसिलिटी हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, बच्चों को फ्री पढ़ा रही है, लेकिन बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे। कुछ तो कमी है, वो पूरी तो करनी पड़ेगी। अब फंडिंग में मैं दो बातें बोलना चाहूँगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, क्योंकि हमें दूसरी और तीसरी क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है कि इन्होंने भारत को एक किया था, और वो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि उस पर कितना खर्च आया, तो उसमें लिखा था 3000 करोड़ रुपए, और साथ में ये लिखा हुआ था उसके नीचे कि इतने रुपए में 2 नई IIT, जिससे हजारों साइंटिस्ट इंजीनियर निकलते हर साल, 5 IIM, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो देश की अर्थव्यवस्था को संभालते, और 6 स्पेस मिशन किए जा सकते थे। और एक है दोस्तों, मैं हिंदू हूँ और मैं हेलो हाय की बजाय राम राम कहना पसंद करता हूँ। मैं हरियाणा से हूँ, हमारा कल्चर है, हम भगवान को कितना मानते हैं हमें पता है। लेकिन राम मंदिर पे 434, लगभग 400 सवा 400 करोड़ रुपए का पास हुआ है। तो इतने करोड़ों रुपयों में हजारों स्कूलों को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था, कमी दूर की जा सकती थी। दोस्तों ये मैं खुद हिंदू हूँ, मैं किसी की इंटेंशन को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये फैक्ट है। और अगर दोस्तों किसी को इन सब बातों में बुरा लगा हो तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है वो बहुत गलत बात है, वो हमारी गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो कमियां देखें और लोगों को बताएं, अवेयर करें, और उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, उसको गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर तक पहुंचाएं, ताकि वो इम्प्रूवमेंट हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। जो मैक्सिमम गरीब लोग हैं, जो मैक्सिमम BPL में आते हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, उनको जो एजुकेशन प्राइवेट में मिल रही है वो गवर्नमेंट स्कूल में मिले। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।